काठमांडू का बाजार धुएं के शोर से फट पड़ता है। विद्रोह और असंतोष की एक सिम्फनी हवा में भर जाती है। सैकड़ों युवा आवाजें उठती हैं, उनके नारे अराजकता को चीरते हुए। हर शब्द विद्रोह की एक चिंगारी है। लड़कों और लड़कियों की आंखों में आशा और क्रोध भड़कते हैं। उनके चेहरे सपनों और मोहभंग के अस्थिर मिश्रण को दर्शाते हैं। वे सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। एक कथन फुसफुसाता है जो दृश्य की तीव्रता को बढ़ाता है। भीड़ आगे बढ़ती है। युवा विद्रोह की एक नदी काठमांडू की प्राचीन सड़कों से बहती है। प्रत्येक कदम बदलाव के वादे के साथ गूंजता है। शहर के दिल में स्थापित व्यवस्था के लिए एक भयंकर चुनौती गूंजती है। आग सरकारी कार्यालय को निगल जाती है, जो ठंडे उदासीन पत्थर के खिलाफ एक विद्रोही प्रतीक है। आंसू गैस के गोले हवा में फुफकारते हैं, जो पल भर के लिए भीड़ को तितर बितर कर देते हैं। तीखी गंध आंखों और फेफड़ों में चुभती है। गोलीबारी की तीखी आवाज हवा में गूंजती है, जो आग की लपटों की दहाड़ के विपरीत है। निडर होकर प्रदर्शनकारी आगे बढ़ते हैं। उनका संकल्प धुएं और अराजकता से मजबूत होता है। नरक की आग तेज हो जाती है, लंबी नाचती हुई छायाएं डालती है, जो बढ़ते संघर्ष को दर्शाती हैं। रात के आवरण में संसद भवन विनाश का एक कैनवास बन जाता है, क्योंकि प्रदर्शनकारी इसकी दीवारों को जला देते हैं। लपटें बेतहाशा नाचती हैं, रात के आकाश को अराजकता और निराशा के रंगों से रंगती हैं। जैसे ही लोकतंत्र का दिल जलता है, गर्मी से हवा चटक जाती है, जो स्थापित व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह का प्रतीक है। अंगीठी गिरे हुए सितारों की तरह ऊपर उठती है। हर चिंगारी अधिकार के पतन की गूंज करती है। संसद भवन आशा की किरण अब क्रोध से ग्रस्त है, जो अपनी अग्निमय समाप्ति से रात को रोशन करता है। जैसे ही बूढ़ा आदमी रात के लिए चुपचाप बंद होने की तैयारी करता है, दुकान पर अंधेरा छा जाता है। धातु की जाली नीचे की ओर पीसती है, दिन की यादों को सील कर देती है। शांत वातावरण में बूढ़ा व्यक्ति चिंतन करता है। उसकी आवाज खाली दुकान में गूंजती है। ये सिर्फ दंगे नहीं है, ये हमारी पीढ़ियों की चुप्पी का विस्फोट है। दुकान बंद है, शांत है, जैसे अनकहे शब्दों का भार हवा में मंडरा रहा है। नेपाल भारत सीमा पर एक अशांत चुप्पी छाई हुई है, जो केवल अदृश्य गतिविधि की दूर की गूंज से टूटती है। सैनिकों के बूटों की लयबद्ध धमक से शांति भंग हो जाती है। प्रत्येक कदम उनकी उपस्थिति के गुरुत्वाकर्षण के साथ प्रतिध्वनित होता है। आवाज बढ़ती है। इस अलग थलग क्षेत्र में आवश्यक सतर्कता की एक स्पष्ट याद दिलाती है। सीमा अंतहीन रूप से फैली हुई है, जो समय और क्षेत्र के बदलते ज्वार की मूक गवाह है। धुएं से भरे आसमान के नीचे एक सवाल भारी है। क्या यह आग एक नए नेपाल का निर्माण करेगी या केवल राख बिखेरेगी? ऐसा लगता है कि हवा ही एक राष्ट्र के भाग्य पर विचार कर रही है, जो विनाश और पुनर्जन्म के बीच फंसा हुआ है। धुएं के धुंधलके में आशा और निराशा नृत्य करती हैं। हर एक आग के भड़कने पर हावी होने की कोशिश करती है। परिदृश्य इंतजार में है, दागदार और सुलगता हुआ, क्योंकि उत्तर मायावी बना हुआ है। एक राष्ट्र अपनी सांस रोककर खड़ा है, नवीनीकरण के वादे और पूर्ण विनाश के खतरे के बीच। धुएं से भरा आसमान अपने लोगों के दिलों में अनिश्चितता को दर्शाता है, जो डर और उत्साही आशा दोनों से चित्रित है।